शरीफ साहब आए हैं। डू यू रिमेंबर शरीफ साहब हाजी भाई? Yeah, I हेलो guess so. शरीफ साहब, कैसे हैं आप? हेलो। वालेकुम वालेकुम। वालेकुम मोमो अस्सलाम। मैडम, आपको और हाजी सर और गॉड रियल्टी और हमारे जी सबस्टेंस सर को सबको सलाम। जी, आप क्या कहना खैर, चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरी पुरानी बातों को आप तो छोड़ दीजिए। हाँ। वो जो जब भी मैं आपसे बात किया, खैर जो शायद मेरा सोच अलग है, आपका सोच अलग है। मैं कुछ आपको साइंटिफिक के कुछ सवाल पूछूं जो मैं भी नहीं जानना चाहता हूँ। ओके, यस श्योर, हम कोशिश करेंगे हाँ, आपके सवाल के शुक्रिया आपका। जवाब देने के लिए। शुक्रिया मैम तो आपका। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल था, इंसान को ईगो अच्छा है या बुरा है? ईगो? ये साइंटिफिक क्वेश्चन तो नहीं है। ईगो तो एक आपका मतलब है कि अगर इंसान बहुत गरूर करेगा, क्या ये गरूर बुरी चीज है, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, नफ्स देखिए अब, देखिए मुझे सुबह की नमाज को उठना थोड़ा ठंड का मौसम है, लेकिन मेरा हम्म। नफ्स बोलता है, शायद उर्दू में इसको नफ्स बोलते हैं, दिल करता है नहीं सो जाओ बोलने का, और ईमान करता है नहीं चलो नमाज पढ़ो। और जब घर वाले कुछ गलत काम करते हैं ना, बच्चे बच्चे कुछ गलत काम करते हैं, गुस्सा होने का दिल करता है, लेकिन नफ्स बोलता है कि गुस्सा करो, लेकिन ईमान बोलता है नहीं मत करो उनके साथ। नहीं, ईगो इंसान को आगे लेके जाते में, ईगो एक हमारे बॉडी में रहता है, हम लोग को कैसे लेना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नफ्स को मारना अच्छा है क्या? शायद ईगो को नफ्स बोलते हैं ना हमारे उर्दू में। अ, नफ्स एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी इनफरादियत को कितनी अहमियत मिसाल के देते तौर से हैं। बोलता हूँ, आपको मिसाल के तौर से बोलता हूँ, मुझे सुबह की नमाज ठंड रहती है, उठने हाँ। मेरा दिल नहीं करता है, लेकिन वही नफ्स बोलते हैं ना, जो ईगो बोलते हैं नहीं, नहीं उठना चाहिए। मैं जितना मैं नफ्स को कुछ लूँ, नहीं मुझे उठना चाहिए, नमाज को जाना चाहिए। और मेरे बच्चों ने कुछ गलत किया, मुझे दिल करता है कि उनके साथ कुछ डाँटना चाहिए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इसको ही बोलते हैं ना? नफ्स को देखें, मारना नफ्स चाहिए। की बात नहीं है। आप जो बता रहे हैं मुझे, ये आपका सेल्फ कंट्रोल का आप कह रहे हैं, ये ईगो की बात नहीं है। अगर आपको नमाज पढ़ने का सुबह दिल नहीं चाहता, या किसी भी चीज का हमें दिल नहीं चाहता करने को, और हमें पता है कि ये जरूरी चीज है, जैसे मुझे नमाज को छोड़े, अगर मैंने सुबह काम पे जाना है, मेरा दिल नहीं चाह रहा सुबह उठने को, मैं अपने आप को उठाऊंगी और जाके काम पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं काम अपने जॉब को बरकरार रखूं, अपना काम करूं, सारी चीजें करूं, इसलिए मैं सोच के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन करके, अपनी हम हमारा ब्रेन जो है एक प्रिडिक्टिव मशीन है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस वजह से हम वो चीज करेंगे जो हमारी बेहतरी में लॉन्ग टर्म होगी। हम छोटी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। ये इंसान की एक खसूसियत है कि हम प्लान कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है आपके लिए नमाज एक चीज अहम है, जो आप समझते हैं आपको मदद करेगी या आपको जन्नत में पहुंचाएगी, तो इसलिए आप अपने आप को फोर्स करके नमाज पढ़ते हैं। मैं अपने आप को फोर्स करके कोई चीजें सुबह उठती हूँ, या कोई काम करना होता है, तब अपने आप को मैं खुद मोटिवेट करके करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, मैं चाहती हूँ कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरी सक्सेसफुल रहे। इसलिए जरूरी है कि मैं अपनी जो मेरी शुरू में मेरी जो हेजिटेशन है, जो सुस्ती है, मैं उस सुस्ती को ओवरकम करूं। इसलिए हम ये लोग करते हैं। अगर अपने आप को हम कंट्रोल करते हैं, अगर हमारी कोई गुस्सा आया हमें और हम उसको कहते हैं कि चलो हमें अपना कुछ गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, ईमान की वजह से नहीं होता। ये आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इसके अच्छे नहीं है। आप सोचते हैं कि अगर मैं डांटूंगी अपनी बेटी को या बेटे को, तो उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी और मुझे फायदा नहीं होगा, मैं इमोशनली रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे लॉन्ग टर्म देखना है कि सबकी बेहतरी किस चीज में है, तो मैं वो बात करूंगी जिसमें सबकी बेहतरी है। मैं एक इंसान हूँ, मैं टाइम में प्लान करती हूँ, और मैं इसलिए वो चीजें करती हूँ जो मेरी बेहतरी में होती हैं। इससे ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है, ना साइंस का कोई ताल्लुक है इसका। मे बी साइंस का हर चीज का ताल्लुक है, लेकिन ईमान से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। सब लोग ऐसे काम करते हैं जो उनकी बेहतरी में होते हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम इंसान जो हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम मोमेंट में नहीं रहते। कई जानवर भी ऐसे होते हैं। और दूसरी बात हाँ ये मोमो, कि बात ये है कि ये जिसको वो नफ्स कह रहे हैं ना,
बादी की जो आपकी रिलेटिव प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट हैं वो भी मैटर करती हैं। ऐसा मुमकिन है कि आप सिर्फ रात को तैयारी करते रहे हो, सिर्फ 2 घंटे सोए हो, लेकिन सुबह आपने किसी वेकेशन पे जाना है और फ्लाइट पकड़नी है, आप बड़े एक्साइट होके उस नींद से उठेंगे कि यार अब मैंने आगे जाना है, ठीक है? तो वो उसमें आपकी नींद का नफ्स किधर गया? क्योंकि आपके पास देयर इज समथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड टू। तो नमाज का मसला ही है कि प्रोबेबली यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू नमाज, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, इस वजह से आपको एक्साइटमेंट नहीं है। वरना जिस काम करने में एक्साइटमेंट हो, दिन का आगाज करने में एक्साइटमेंट हो, बंदा स्प्रिंग अप करके उठता है कि जी आज तो मैंने ये काम करना है, इंटरेस्टिंग काम है। अगर आपको इंटरेस्टिंग काम करना हो ना अपने दिन में, तो आप ऐसे स्प्रिंग करके उठते हो, उस वक्त फिर आपका नींद का नफ्स जो है वो आप पर हावी नहीं आता। वो नींद का नफ्स तभी हावी आता है जब आप उस काम में इंटरेस्टेड नहीं है जिसके लिए आप उठना चाह रहे हैं। तो नो दाई सेल्फ, नाउ यू आर नाउ अवेयर ऑफ योर इंटरेस्ट, आप नमाज में इंटरेस्टेड नहीं है, इससे ये साबित होता है। सर सफिशिएंट शुक्रिया आप बात कर रहे हैं। सर मैं जब भी मैं बयान सुनता हूँ, जुमे के बयान सुनता हूँ, वो लोग बोलते हैं बताओ हमारे हाजी साहब बोलते हैं कि नफ्स को कुछ लो। देखिए आप मैं 2-3 मिसाल बताता हूँ। एक औरत जाती है, उनकी तरफ नज़र मत देखो और और गलत चीज़ें जैसे शराब पीना, नहीं तो वो चीज़ की तरफ नफ्स शायद वो नफ्स को बोलते हैं नफ्स को कुचलो। मतलब गलत की चीज़ों को मत जाओ, बिल्कुल बोलते हैं ना सर। ये नफ्स को हम कुचलना अच्छा है क्या? आप क्या कह रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल को आप कह रहे हैं कि नफ्स को कुचलना, हम अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स और प्रिंसिपल्स हैं उनको उनके साथ कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, वो भी नफ्स इसलिए है, वो भी नफ्स है, जिसको आप नफ्स कह रहे हैं ना, सेल्फ, नफ्स सेल्फ को कहते हैं दरअसल, ठीक है? हाँ सर, गलत चीज़ की तरफ हम लोग ड्राइव करते हैं ना। नफ्स नहीं, उस असल में नफ्स सेल्फ को कहते हैं, ठीक है? ये जो आपने बना दिया है क्लासिफिकेशन कि एक आपका नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लवामा है, इसकी कोई बेसिस नहीं है। लेकिन नफ्स का लफ्जी मतलब है, नफ्स का बेसिक मसला होता है कि सेल्फ, ये भी आपका नफ्स है, ये भी आपकी सेल्फ चाह रही है कि मैं उठ के कोई बड़ा काम करूं, और ये भी आपका नफ्स ही कह रहा है कि जी नहीं मुझे नींद आ रही है। डिफरेंट लेवल्स है उसके, हर चीज नफ्स है उस लिहाज से, ठीक है? आपका जो सेल्फ है, तो असल में आपने जो जब आपका नफ्स आपको ये कह रहा है कि नहीं यार मुझे बड़ी सख्त किस्म की क्यूरियोसिटी हो रही है और मैं इस मसले को या इस चीज को हमारे ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट फॉर इंस्टेंस पैनलिस्ट हैं, ठीक है? वो एक एविड रीडर है, इतनी किताबें पढ़ते हैं वो कि आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है? अब ये उनका नफ्स उन्हें कहता है कि किताब पढ़ो। अब मैं तो उन्हें कभी नहीं कहूंगा कि इस नफ्स को कुछ ले। मेरे ख्याल से उनको अपने नफ्स की इस बात पे अमल करना चाहिए और ये उनकी इंक्लिनेशन है। बात ये है कि ये आपने ऐसे ही एक हवाई और फर्जी बात की है नफ्स को कुचलने वाली। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनका नफ्स और इंटरेस्ट जो है वो उन्हें मुख्तलिफ चीजों की तरफ, क्यूरियोसिटी की तरफ माइल करता है और जानने की तरफ माइल करता है, तो मैं तो उसको कभी नहीं कुचलने को कहूंगा। तो अपनी डिस्कशन में क्लैरिटी लेकर आए जरा। हाँ सर, जब भी मैं बयान सुनता हूँ ना, वो लोग बोलते हैं आप नहीं, जितना बयान का क्या मतलब होता है? किसका बयान सुनते हैं आप? जरा क्लैरिटी लेकर आए ना, बयान का क्या मतलब? जुम्मे का बयान सुनता हूँ ना। किस चीज का? जुम्मे में बयान होता है ना। जुम्मे का बयान, जुम्मे में जुम्मे का खुतबा, अच्छा, जुम्मे का ठीक खुतबा है, सुनते हैं आप। जुम्मे सही में है। खुतबा जो होता है वो लोग बोलते हैं कि आप जितना नफ्स को कुचलेंगे, आप इतना ईमान आपका पुख्ता होगा। आपका ईमान देखिए देखिए, उनके देखिए नफ्स मैं की डेफिनेशन, आपको मैं उनके नफ्स की सफिशिएंट सर, आपको एक डेफिनेशन मिसाल बोलूँ आपको मैं, मिसाल बोलता हूँ। देखिए रास्ते पे एक औरत जा रही है, आपकी नज़र उस तरफ नहीं जाना चाहिए। दिल करता है आपको कुछ खाने की चीज़ है रही है, आपके पास वो अच्छी चीज़ नहीं है और जैसे शराब और नशा, ये नहीं करना चाहिए। वो तो मेरे दिल भाई करते जब अगर बाहर कोई खूबसूरत औरत जा रही है, मैंने उसको नजर उठा के देख लिया, तो क्या प्रॉब्लम हो गई उसमें? तो गलत गलत नज़र है ना ये सर। नहीं, मेरी देखिए, बात सुने आप, जो बात ये आप है, जी देखिए इस बात को समझे, नफ्स है ना वो सेक्सुअल डिजायर है, ठीक है? जब असल आप देयर एन आर्गुमेंट, देयर इज एन आर्गुमेंट टू बी मेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु आर इन रिलेशनशिप्स। भाई जब आप किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर कंसेंट के साथ भी पूरी कर रहे हैं, वो भी नफ्स है। इस बात को समझे, वो भी नफसानी ख्वाहिश है, वो भी नफसानी ख्वाहिश है। बात यह है कि सर नफ्स घर वाले नफ्स करते हैं ना, घर वाले के साथ कर सकते हैं ना, घर वाले।
आप नहीं, मुझे दोबारा बोलिए ज़रा, क्या कह रहे हैं? नहीं, घरवालों के साथ तो अपनापन रहता है ना, तो आपकी घरवाले। ख्वाहिश आपका नफ्स आपको इस तरफ माइल करता है? घरवाली के नहीं, साथ भी आपकी नफ्सी है, तो सब्सटैंशियल कह रहे हैं। घरवाली नहीं, के घरवाले साथ तो भी अपना घरवाले अपने वाले हैं ना। नहीं, लेकिन नफ्सी है वो। वो वो नहीं, भी नहीं, नफ्स नहीं, है ना, वो वो मैडम भी नफ्स है। मैंने उनको कबूल किया ना, हमने उनको कबूल किया, हाँ वो तो जी, हमारे वाले हैं ना। लेकिन है तो नफ्स ना, वो है तो नफ्सानी ख्वाहिश, एक फिजिकल ख्वाहिश है आपके अंदर उभर रही है, वो है तो हाँ, नफ्सानी लेकिन ख्वाहिश। सर, लेकिन ज़िम्मेदारी भी आपने पूरा करे ना, आपने इस उनके वजह से साथ हम। वो इसी वजह से ना, क्योंकि अनस्टेबल बात है ना कि जो आपकी नफसानी जो ख्वाहिश है उसको हर जगह पर मुख्तलिफ तरीके से एक तो पूरा करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये ख्वाहिश भी नहीं आती कि वो हर जगह जाकर अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करें और अपनी एक अनस्टेबल लाइफ क्रिएट करें। लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपनी लाइफ को सिंपल रखना चाहते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको बताया ना कि ये भी अपनी लाइफ को सिंपल रखना और किसी बड़े झंझट में ना पड़ना, ये भी नफ्स की ही ख्वाहिश है। तो इस वजह से वो नफ्स की ख्वाहिश ओवर पावर कर लेती है। आप वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में नहीं एंगेज करते, आप सिस्टम से एक स्टेबल अंदाज में काम करना चाहते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाइड रखना एक नफसान, ये भी नफसानी ख्वाहिश है। हर ख्वाहिश नफसानी ख्वाहिश है, इस बात को समझें। इस वजह से आप घर से बाहर नहीं करते इतना मामला। कुछ लोग हैं जो करते हैं लेकिन वो फिर प्रॉब्लम्स में भी फंसते हैं, और कुछ लोग अगर करते हैं और वो मैनेज कर लेते हैं, वी डोंट जज देम, वी आर फाइन। इतना बड़ा सर, मसला आप है नहीं जो आप मसला। आप असल में आए थे आपने कहा था कि जी मैं मेरे पिछले सवालों को छोड़े, मैं साइंस पे आज बात करना चाहता हूँ। पिछले 15 मिनट से पता नहीं क्या कौन सी साइंस पे बात हो रही है। इनकी साइंस है ना ये। करे ना साइंस पे बात करें ना जरा। नहीं, नहीं, अच्छा, इंसान में ये फितरत है क्या? हमारे इंसान में जो गलत चीज़ की तरफ हमारे इंसान में, आपका इंसान हमारा इंसान, क्या मतलब? जरा क्लैरिटी शरीफ साहब, नहीं, क्लैरिटी लाएं अपनी गुफ्तगू में। मतलब आप ऐसा देखिए क्यों नहीं मुझे। करते? आप ऐसा क्यों नहीं करते? मेरी एक बड़ी हम्बल सी गुजारिश है कि आप 10-15 मिनट लेकर कागज पेन से लेके जो सवाल पूछे उनको लिख लें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है सवालों में। आधा टाइम तो आपके सवाल को क्लैरिफाई करने में गुजर जाता है, और ये मामला अच्छा, पिछले 2 साल से, पिछले 1.5 साल से चल रहा है। मैं सुनता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप मेरे से पहली दफा बात कर रहे होंगे, आप मुझे नहीं जानते होंगे, जाहिर बात है। मैं एक बड़ा अदना सा व्यूअर हूँ इस चैनल का, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं फॉलो करता हूँ सर, आपको मैं खुद, आप बहुत बुरा मत अरसे सुनिए, से। मैं खुद एक वक़्त में मैं एथियस्ट था सर। मैं जब घर वाले वो नहीं छोड़िए, थे, वो आप कुछ नहीं थे। करते। आप एक कभी भी एथियस्ट नहीं थे, क्योंकि मैं आपको पिछले 1-1.5 साल से सुन रहा हूँ। ये ना समझे कि मैं आपसे पहली दफा बात कर रहा हूँ। आप किसी वक्त भी एथियस्ट नहीं थे, मुझे पता है इस बात का। मुझे अच्छा, भी खैर ये सर, बिल्कुल पूरा यकीन है कि आप जो समझ रहे हैं एथियस्ट थे, आप असल में एथियस्ट नहीं थे। कभी-कभी ऐसा हमें लगता है कि हम हमें कुछ जुकाम हो रहा है, लेकिन जुकाम नहीं होता, ऐसे ही एलर्जीज होती है, इस किस्म की बात है। देखिए, आपको थोड़ा हकीकत की बात बोलूँ, आप बुरा मत लीजिए। मैं जब मैंने बिफोर माय मैरिज मैं थोड़ा बहुत नशे में जा रहा था। जब जब घर वाले मिले, अच्छा, ईमान रखिए, दोस्तों उनको अपना भी। स्टूडियो में अब जगह मेरी बात खाली है। सुनिए, अब देखिए मैं। शरीफ साहब के बाद जगह हाँ, खाली है। अगर किसी को आना है तो फौरी तौर पे जंप करके आ जाए। अच्छा, खैर सर, लास्ट। शरीफ भाई, हाँ आपका जी, पता क्या प्रॉब्लम है? आपका हाँ बोलिए। प्रॉब्लम है कि आपके दिमाग में ये बात अंदर नहीं जा रही है कि बगैर किसी मज़हब के ये लोग ऐसे कैसे रह सकते हैं, कैसे अपने असूल सेट कर सकते हैं, ये बात आपके दिमाग में नहीं आ रही है। हाँ जी सर, आपके मैं आपके 2 मिनट सर, ख्याल में आपने ये सही सवाल है। पूछा। देखिए, आपने सही सवाल पूछा। मेरे एक पिछले एक डिस्कशन, मैं भी एक अच्छे शहर में रहता हूँ, एक पढ़े-लिखे शहर में रहता हूँ। एक मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ लॉयर एक्चुअली, वो स्कॉटलैंड से आया है। और मेरे एक दोस्त जो है, ही इज़ वो ये शहर वाले है, दिल्ली से ही है। लेकिन पढ़े-लिखे आदमी में देखिए, फिर मैं वो सवाल नहीं जाऊँगा। मेरा सवाल देखिए, फिर मैं आपको वही पूछूँगा कि पढ़े-लिखे आदमी क्यों तलाक ज़्यादा हो रहा है, मैं ये नहीं पूछूँगा। फिर आप वही बोलेंगे मुझे, शरीफ साहब आके फिर वहाँ पे अटकते हैं, ऐसे नहीं पूछूँगा। मेरे आखिरी एक सबसे सवाल था कि इंसान में ईगो रहना अच्छा है क्या, बुरा है? ईगो, जो नफ्स नफ्स को मारना अच्छा है या बुरा है? अगर साइंटिफिक कुछ आंसर हो तो आप बोलिए थोड़ा मुझे। शरीफ साहब के जाने के बाद जो है ना, आप हमें अस्सलाम शराब वालेकुम। भी पिलानी पड़नी है, अल्लाह जो शुक्र। सीट से ही उठ के जाएंगे। नहीं, अच्छा, बात ये है। गालिब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ वेलकम सर। वेलकम। वेलकम आप सुन रहे गालिब थे? भाई। क्या मैं हाल वालेकुम आज है बड़ा सलाम। जी? खुश हम मैं आपको। आज
बहुत मेरी इस वक़्त खुशकिस्मती कि मैं आज पहली दफ़ा शरीफ साहब से बात करने का मुझे मौका मिला। मैं पिछले 2 साल से स्टूडियो में इंतज़ार कर रहा था, 2 साल बाद बारी आई है, हाँ ठीक है? मैं 2 साल से स्टूडियो में इंतज़ार कर रहा था। लाइक आपको नफ्स की जो डिस्क्रिप्शन हमने दी है वो आपको समझ में आप ऐसा करें, अपने नफ्स पर काबू ज़्यादा पाने की कोशिश ना करें और उस नफ्स का इस्तेमाल करते हुए जो हमने आपको नफ्स की डेफिनिशन समझाई है, उस पर गौर करें। नफ्स हमेशा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दी, ऐसे लोग हमारे ये इर्द-गिर्द कहीं औतात में मौजूद हैं, जिनका नफ्स उन्हें उभारता है कि वो नई से नई किताब पढ़ें। मैं कैसे उस नफ्स की ख़्वाहिश को उनको रोकने को कह ये सकता हूँ? कहीं अपना सब्सटेंस सर, ये कहीं पंजाबी वाला नफस तो नहीं समझ रहे हैं, उसकी बात तो नहीं कर रहे? सर किताब पढ़ना अलग सी बात सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अब लेकिन आपका सेल्फ आपको कह रहे हैं ना कि यार मेरे से ये किताब रखी नहीं जा रही, अब इसको ख़त्म करना है, ठीक है? ये अब नफ़्सानी ख़्वाहिश है, बल्कि मैं उसको रिकमेंड करूँगा यार अपनी नींद ख़राब ना करो, बाकी किताब कल पढ़ना, नफ्स पे काबू करो, इस तरह मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यार अपनी नींद भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, नींद ख़राब ना करो, बाकी किताब कल पढ़ लेना। ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा किसी दोस्त को। लेकिन आप नफ्स की जो ख़्वाहिश है ना, उसको एक सर्कल के इर्द-गिर्द एनसर्कल कर रहे हैं। हम सिर्फ़ आपको ये बता रहे हैं कि अपनी थिंकिंग को थोड़ा एक्सपैंड करें, ठीक है? और थोड़ी ताकि हाँ सर, आपको डोंट माइंड, एक सवाल है, अगर तिल की चीज़ खाना अच्छा नहीं है, लेकिन नफ्स करता है कि तिल की चीज़ खाओ, मीठा खाओ, किस जो आपको सेहत कौन-सी को चीज़? अच्छा नहीं है। तिल तिल का चीज़ सर, तिल जैसे तिल जलेबी हो, समोसा हो, तेल जलेबी तेल हो, समोसा हो, तेल अच्छा का फैटी अच्छा, चीज़ें। नहीं लेकिन वो देखिए नफ्स बोलता है पहली कि खाने के लिए बोलता है हम लोगों को, लेकिन दिल करता है नहीं, नहीं, वो सेहत को अच्छा नहीं है। सो नफ्स को मारना अच्छा नहीं है, बुरा है सर? आधी न बात तो ये है कि आप इस बात को समझेंगे, आपको समझना पड़ेगा ना। अब आपने थोड़ा-सा साइंसी सवाल किया, ठीक है? बात ये है कि ये आपको इस बात को समझना है कि जो आपकी जो टेस्ट प्रेफ़रेंसेस हैं, कि सर्टेन चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग जो प्रेफ़रेंस इवॉल्व किया है, वो एवोल्यूशन का शाखसाना है। हिस्टोरिकली चूँकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम मिकदार में मौजूद थे और कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ें हैं जिनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर है वो एक रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो जो दूसरी सोर्सेज़ हैं उनको जिस्म को कुछ करना पड़ता है आसान अल्फाज में उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये बनी-बनाई फॉर्म में मौजूद है कि डायरेक्टली इससे एनर्जी एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं। इसलिए हिस्टोरिकली जहाँ क्या कहते हैं जिन जानवरों में, जिन जानदारों में इन चीज़ों के लिए प्रेफ़रेंस डेवलप हुई, उनको सिलेक्टिव एडवांटेज मौजूद थी। हम उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों में स्वीट टूथ होता है जिसको कहते हैं। कुछ में नहीं भी होता लेकिन स्वीट टूथ होता है। इस बात को जब आप समझते हैं, एक तो पहली बात, एवोल्यूशन के तनाजुर में जब आप समझते हैं, तो और आपको ये आज की तारीख में पता लगता है कि ओहो! ये तो एवोल्यूशन के तनाजुर में बात समझ में आती है। आज जब इंसान की कोशिशों से कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर और ये इस तरह की प्रोसेस्ड फूड्स अबंडेंस में मौजूद है, तो ये उल्टा आपको नुकसान पहुँचा रहा है। यानी वो चीज़ जो एवोल्यूशनरीली आपके फ़ायदे के लिए इवॉल्व हुई थी, वो आज की तारीख में रिडंडेंट हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। एक तो ये एवोल्यूशन की समझ देता है आपको कि ये जो मेरे अंदर एक ख़्वाहिश हो रही है देखिए जी अगर मैं किसी मीठी चीज़ को देखकर मेरे अंदर जो ख़्वाहिश आ रही है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ये ख़्वाहिश आपके अंदर क्यों है? साइंस आपको ये बताएगी। अब जब आपको ये पता लग जाए कि इसके नुकसानात है, तो आप कितने ही लोग हैं जो कि अपने डाइट के पैटर्न को इम्प्रूव करते हैं, अपनी डिफरेंट डाइट लेना शुरू करते हैं और कुछ नए टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं कह रहा कि उनका स्वीट टूथ अचानक रातों-रात खत्म हो जाता है। लेकिन वो अल्टरनेटिव वेज़ जो हैं वो तलाश कर लेते हैं और एक बड़ी फुलफिलिंग लाइफ़ गुज़ारते हैं। कुछ बाकी दवाइयाँ भी हैं जो इस तरह की आपको क्रेविंग्स को में मदद करती हैं ओवरकम करने में। इस बात को भी याद रखें कि बहुत सा जो कुछ रिसर्च आपको ये भी बताती है कि अक्सर क्रेविंग्स जो आपके अंदर से उठती हैं, जिनको आप नफ़्सानी ख़्वाहिशात कह रहे हैं, वो दरअसल आपकी होती ही नहीं है, वो आपके गट बैक्टीरिया की होती हैं। तो आप जब अपने गट बैक्टीरिया को
रीपॉपुलेट करते हैं उसके मुताबिक आपकी क्रेविंग्स डिफरेंट होने लगती हैं। ये आपका नफ्स नहीं है, ये गट बैक्टीरिया का नफ्स है जो आपको मजबूर करता है मुख्तलिफ चीजें खाने पे। इस पर भी जब आपके सामने जब रोशनी आती है तो आप पड़ती है तो आप कहते हैं अच्छा यार ये तो वो गट बैक्टीरिया मुझे बेवकूफ बना रहा है इस टाइम, जो अचानक मेरा इस वक्त ये खाने को जी चाह रहा है। तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग आपको पार्शली, मुकम्मल तौर पर नहीं, पार्शली उस पर कंट्रोल करने में भी मदद देती है और कुछ दवाइयां भी हैं। ठीक है जी। ये नफ्स शफ्स ये जो पुरानी टर्मिनोलॉजीज हैं इनसे बाहर निकलें, अपने आप को एजुकेट करें। और मैं कहूंगी कि शुक्रिया आप सर। जिसको आप नफ्स कह रहे हैं वो आप इम्पल्स कंट्रोल को कह रहे हैं। इम्पल्स कंट्रोल एक चीज होती है जो हम डेवलप करते हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम, जो आपको अंदर से एकदम कुछ डिजायर होता है और आप उसको एक्ट करने पे डिले करते हैं या उसको सोच के उसको कंट्रोल करते हैं। ये एक इंसानी क्वालिटी है जो आपकी सेरिब्रल जो है फ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। उसकी थिकनेस जो होती है उससे आपको कई लोगों को ज्यादा कंट्रोल होता है, कई लोगों का कम कंट्रोल होता है। लेकिन सब लोग अपनी जो मोमेंटरी जो उनके जो डिजायर्स होते हैं उनको सोच के मॉड्यूलेट करते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोगों का कम कंट्रोल होता है इम्पल्स कंट्रोल, कई लोगों का ज्यादा होता है। और इम्पल्सेस जो आ रही हैं वो असल में आपको बता रही हैं कि हो सकता है आपका ब्लड शुगर कम हो गया और एकदम आपका ब्लड शुगर फॉल करता है तो आपको एकदम डिजायर होता है कि आप जाके कोई मीठी चीज खाएं, लेकिन आप उसको सोच के नहीं खाएंगे अगर आपको डायबिटीज है। तो दिस इज जस्ट इम्पल्स कंट्रोल। ये कोई नफ्स वफ्स नहीं है जो आपको मौलवी साहब कह रहे हैं कि सप्रेस करो। आप खुद ही सोच के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या नतीजा होगा, आप खुद सोच के उन चीजों को नहीं करेंगे जिसका बुरा नतीजा मिलेगा। ये सब करते हैं, एथियस्ट भी करते हैं और बाकी सब लोग करते हैं। ये कोई मोमिन चीज नहीं है कि खाली मोमिन आप जुमे के खुतबा पढ़ के आपको नफ्स पे कंट्रोल आ जाएगा। नफ्स अगर आप इम्पल्स कंट्रोल को कह रहे हैं सब लोग करते हैं वो, क्योंकि हम जो हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं हर चीज का, हम इंसान हैं। और इसमें खाने के पर्सपेक्टिव से अगर आप अपनी खाने की स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करें, आपको भूख लगी होती है आपके सामने, सडन अगेन एवोल्यूशन की वजह से आपको ये नहीं पता कि एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कि यार आज तो कुछ मुझे फूड सोर्स मिल गई है, पता नहीं कल मिलनी है कि नहीं मिलनी, परसों मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो एवोल्यूशनरली आप प्राइम्ड अप हैं कि हर चीज को बीच में स्टफ कर लें अगर कोई चीज मिल रही है। स्टोरेज भी नहीं है एवोल्यूशनरी टाइम फ्रेम में। आज की तारीख में सिचुएशन बहरहाल बदल चुका है। इसको टेक्निकली एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में एवोल्यूशनरी मिसमैच कहते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे एवोल्यूशनरी मिसमैचेस हैं, इस वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप जो आपने फर्ज करें आप एक्स अमाउंट खाते थे, अगर आप वाकई उसको कम करना चाहते हैं तो आप x/2 खा के थोड़ी देर इंतजार करें, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जब आपके सिस्टम में रजिस्टर होना शुरू होगा, क्योंकि जब आप खा रहे हैं और जो टाइम लगता है आपके दिमाग को, अगर जाहिरी बात है कि आपके कुछ सिस्टम्स ठीक काम कर रहे हैं तो वहां पर रजिस्टर होने में एक लैग आता है। तो अगर आप 5-10 मिनट रुक जाएंगे ना उसके बाद तो आप ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। ठीक है। बुनियादी तौर पर ये तो एक बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड किस्म की स्ट्रेटजी है। जो लोग अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं और इनटेक को कम करना चाहते हैं वो एक तो स्लो खाएं, आहिस्ता खाएं, बहुत तेजी में ना खाएं। और जब आप एक पोर्शन खा लें तो थोड़ा सा गैप लें, 10 मिनट, आप देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे जो आपके कुछ डिसीजंस हैं, अगर उनमें आपको लग रहा है कि जी आपको बड़ी लाइफ के डिसीजंस में बड़ी जल्दी में, जल्दबाजी में, उजलत में ले लेते हैं, फैसले कर लेते हैं, उसमें भी स्लीप ओवर देम, थोड़ा अपने आप को टाइम दें कि जी इस पर कल बात, अगर आपको लगे कि बहुत ही कोई मसला है तो आप कहें यार इस पर 2 दिन बाद बात करेंगे, या कहें कि इसको अगले हफ्ते बात करेंगे। ऐसे तो इस तरीके से आपको उस पर सोचने पे टाइम मिल जाएगा। और अगर नहीं ये काम करता तो जाके आप ओज़ेम्पिक लें क्योंकि सही बात है। GLP-1 जो अच्छा है सर, एक एगोनिस्ट छोटा सवाल उनको था, अगर इम्पल्स कंट्रोल को ऐसी आपको चीज़ मॉडिफाई करते हैं। सर अगर ऐसी चीज़ अगर गैर महरूम की तरफ हम नहीं देखना चाहिए तो क्या करना चाहिए सर इसके लिए? देखने से क्या होता है? आप उस पे नहीं, नज़र गलत अपने आप गलत से जाती है ना, नज़र गलत से जाता है ना, हमारी नज़र जो कपड़े वो पहनते हैं, मैं भी शहर में रहता हूँ, उसको मैं कैसे जो उसको काबू जो करूँ? भी आपका जो भी आपका एक सेटअप है उसमें एक फुलफिलिंग सेक्सुअल लाइफ अपनी क्या कहते हैं मेंटेन करें। एक चीज होती है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसको आप पढ़िएगा।
ठीक है, अगर आप एक्टिव रहेंगे तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में रहेंगे तो आपको कम इम्पल्सेस होंगी ऐसे। रिफ्रैक्टरी पीरियड को गूगल कीजिएगा, स्टे इन योर रिफ्रैक्टरी पीरियड, दिस इज अ रिकमेंडेशन। हाँ सर, मैं रिफ्रैक्टरी समझा। पीरियड से बाहर, रिफ्रैक्टरी पीरियड में रहें अपने। बुरा मत समझो, मैं इसी के लिए नमाज़ पढ़ता हूँ। मीन्स ये चीज़ नहीं, नहीं, मैं मीन्स दूसरी चीज़ ये है। आपको आसान रास्ता बता रहा हूँ, इसको गूगल करें, REFRACTORY, रिफ्रैक्टरी पीरियड। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड में रहने की कोशिश करें, अच्छा, अच्छा। ठीक है? और इसमें जाके आपको गूगल करें, इशारा गूगल मिल जाएगा, इसमें आपको करें। इशारा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं क्या कर रहा था, मैं नमाज़ की तरफ, ईमान की तरफ जा रहा था, वो मुझे थोड़ा काबू में रहता था। मीन्स ये नहीं बोल रहा हूँ जो दुनिया में जो आदमी दूसरे लोग जो कामयाब हो रहे हैं, हम लोग क्यों कामयाब नहीं हो रहे? वो थोड़ा मेरा नज़र उस तरफ जो जा रहा है। आपका नफ्स आपको इम्पोज कर रहा है ना नमाज बार-बार पढ़ना, उस नफ्स को पे काबू करें। ये भी आपका नहीं नफ्स ही सर, आपको ये तो मैं काबू में रहता हूँ ये सर, मैं भी काबू तो इसलिए रह रहा हूँ। ये नफ्स आपको उकसा रहा है कि नमाज पढ़ो, उस नफ्स पे काबू करें, उस सर, नफ्स पे काबू गलत करें। नज़र से सर, गलत नज़र और गलत इरादे से तो मुझे बचा रहना, बस उतना ही सर। अच्छा मैं बता यही रहे समझता हूँ। रियली इट हाँ, डजंट लुक बिल्कुल। लाइक इट्स वर्किंग। आप जाके रिफ्रैक्टरी पीरियड पे जाके रिसर्च करें और जाके घरवाली से ज़्यादा मिला करें। You'll नहीं, be अल्लाह का better शुक्र shape। नहीं, नहीं, अच्छा जी, वो मिलता हूँ फिर मैडम। आगे चलते ठीक है। हम। ओके, बाय-बाय। उनको मैंने रिकमेंड ये किया कि ट्राई टू बी परपेचुअली इन योर रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आपने सर उनको असल तरीका बताया ही नहीं है कि अगर कुछ ऐसा नज़र आए तो घर जाके फटाफट वो आपने वो बेगम के साथ मसरूफ़ हो जाना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, असल में इनकी शादी नहीं मैं ना हुई, बेचारा छड़ा है ऐसे ही, इसने नहीं कभी कहते शक्ल हैं तो देखी नहीं है कोई, कि तो क्या घरवाली है करेगा इनकी, बेचारा? कहते हैं ना घरवाली ने तो मुसलमान किया था यार। मैं हाँ, इनका फैन हूँ, मैं इस बायोग्राफी लिखूंगा शरीफ साहब की, मैं 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे सारी खबर है इनकी। यही तो कह रहे हाँ। थे कि मुझे घरवाली ने मुसलमान किया, मैं एथियस्ट हो गया था, ये कहते थे वो। क्या ऐसा ठीक। नहीं है? क्या काफिरों ने नहीं ये सुना स्ट्रीम पे? वो तो जो गालिब भाई जो रेकमेंड कर रहे हैं आप जाके वो जो हदीस है पढ़ें। वो और हदीस अगर फाका ना हो तो मौलवी साहब से जाके मशवरा करें, ठीक है? हाँ, अच्छा ये अब यकीनन आइए मौलाना साहब के पास कोई ना कोई इसका इलाज आपके लिए ज़रूर होगा, देख लेना।